हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉर्डन में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 66 को। तो बिना कोई लफड़ा के शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था कि जियान अपने मिस्टीरियस टेक्निक काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल करके अपने पावर को अपने लिमिट तक बढ़ा लेता है और साथ साथ 3000 लाइटिंग मूवमेंट के फाइनल स्टेज को इस्तेमाल करके अपने जैसा दिखने वाला 2 क्लोन जियान बना लेता है, जो असल में एक फॉर्मेशन अटैक होता है। और इसी फॉर्मेशन अटैक की मदद से मू वैली के तीनों टारगेटेड लीडर्स में से एक लीडर एल्डर ही को पूरी तरह खत्म कर देता है और बाकी बचे हुए दोनों लीडर्स को मारने के लिए ओपन माउंटेन सिल के पहले स्टेज को इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी वो अपॉर्चुनिटी होती है पॉइजन सिक की लीडर पॉइजन गर्ल की, जो असल में हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर होती है। पॉइजन सिक मास्टर एक पर्पल कलर की स्पिरिचुअल ईगल के ऊपर बैठ के बैटलफील्ड में आ जाती है और देखते ही देखते जियान के ओपन माउंटेन सिल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है और आसमान में एक जगह पे रुक जाती है, जिस वजह से सभी लोग पॉइजन सिक मास्टर को देखने लगते हैं और चारों तरफ एक डर का माहौल और सन्नाटा फैल जाता है। इसके बाद पॉइजन सिक मास्टर को देखते ही तीनों सिक के सभी वॉरियर्स साथ साथ जियान सिक का लीडर यान लुटियन और मुलन वैली के बचे हुए दोनों एल्डर्स तुरंत ही झुक के पॉइजन मास्टर को ग्रीट करने लगते हैं, जो देखते ही पॉइजन सिक मास्टर उन तीनों से बोलते हैं कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। जो सुनते ही जियान सिक का लीडर यान लुटियन पॉइजन सिक मास्टर को बताता है कि ये सब इन मुलन वैली के लीडर्स की गलती है। ये लोग एक मामूली से डाउंग लेवल के बच्चे को नहीं संभाल पाए, यहाँ तक कि वो बच्चा इतना ज्यादा चालाक निकला कि तुरंत ही इनके 3 वाइल्ड बीस्ट बैटल फॉर्मेशन टेक्निक को समझ गया और इन तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर हु को पूरी तरह खत्म भी कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि किन लोगों ने इनको मुलन वैली का लीडर्स बनाया। ये लोग किसी काम के नहीं। जियान सिक का लीडर यान लुटियन की ये सब बातें सुन के मुलन वैली के बाकी बचे दोनों लीडर्स पूरी तरह यान लुटियन के ऊपर भड़क जाते हैं और यान लुटियन को बोलते हैं कि यान लुटियन अपनी हद में रहना। तो यान लुटियन भी उन दोनों लीडर्स को बोलते हैं कि शायद तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग अब तुम्हारी 3 वाइल्ड बीस्ट बैटल फॉर्मेशन टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, तो अगली बार मुझसे इस तरह बात करने से पहले एक बार सोच लेना। तभी बीच में से पॉइजन सिक मास्टर उन तीनों को बोलते कि बहुत हो तुम लोग, और मुलन वैली के दोनों लीडर्स को बोलते कि जाओ अपने अपने आर्मी के कमांड संभालो और मेरे अगले ऑर्डर्स का वेट करना। जो सुनते ही मुलन वैली के दोनों एल्डर्स तुरंत ही पॉइजन सिक मास्टर को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं और अपने अपने आर्मी को लीड करने लगते हैं। फिर पॉइजन सिक मास्टर जियान सिक के लीडर यान लुटियन को बोलता है कि यान लुटियन क्वीन मेडुसा मेरा शिकार है, मैं उसे देखता हूँ और तुम जाओ उस डावांग लेवल के बच्चे को पूरी तरह खत्म कर दो। तो यान लुटियन भी पॉइजन सिक मास्टर से बोलते हैं कि मुझे खुशी होगी। फिर पॉइजन सिक मास्टर की नजर तुरंत ही जियान के ऊपर जाता है और वो चौंक जाती है और अपने मनी मन बोलते हैं कि क्या ये वही तो नहीं और इसे ही ऑल ऑफ सोल के बंदे ढूंढ रहे हैं। तभी यान लुटियन पास में से पॉइजन सिक मास्टर को बोलता है कि पॉइजन सिक मास्टर क्या हुआ। तो पॉइजन सिक मास्टर भी यान लुटियन को बोलता है कुछ नहीं, तुम जाओ उस बच्चे को संभालो। तो यान लुटियन पॉइजन सिक मास्टर को बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इन दोनों हाथों से उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा जियान को बोलते हैं कि ये पॉइजन सिक मास्टर है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो संभल के रहना। तो जियान भी क्वीन मेडुसा को बोलती है कि क्या तुम इसे हरा सकती हो। तो क्वीन मेडुसा बोलती है कि मुश्किल है, क्योंकि अगर मैंने इसे हराने की पूरी तरह कोशिश की तो हम दोनों ही पूरी तरह इंजर्ड हो जाएंगे। क्वीन मेडुसा की बात सुनकर जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है तो अभी के लिए यही अच्छा होगा कि तुम इसे थोड़ी देर के लिए रोक के रखो, बाद में मैं इसे देख लूंगा। अगर अभी फिलहाल के लिए मैं यान लुटियन को देखता हूँ। और मुलन वैली के जो तीनों लीडर्स हैं वो पहले ही बुरी तरह मुझसे हार चुके हैं। बाकी बचे दोनों लीडर्स अगर फिर से मेरे साथ फाइट करने के लिए आगे आते हैं तो मैं इन तीनों को एक साथ देख लूंगा। जियान की बात सुनकर क्वीन मेडुसा जियान को बोलती है कि तो ठीक है। एक बार फिर से सीन चेंज होकर पॉइजन सिक मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे पॉइजन सिक मास्टर यान लुटियन को बोलते हैं कि यान लुटियन याद रखना मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए। तो यान लुटियन भी पॉइजन सिक मास्टर को बोलते हैं कि क्या है आपका रिक्वेस्ट है, तो मैं जरूर रखना चाहूंगा। इसके तुरंत ही बाद ही पॉइजन सिक मास्टर अपने स्पिरिचुअल ईगल को पूरी तरह गायब करवा देती है और आगे आके क्वीन मेडुसा को बोलती है कि क्वीन मेडुसा सरेंडर कर दो, नहीं तो मारी जाओगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने सरेंडर किया तो आगे चल के मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को रहने के लिए एक अच्छी सी जगह दूंगी। पॉइजन सिक मास्टर की ये सब बात सुन के क्वीन मेडुसा पॉइजन सिक मास्टर को बोलते हैं कि तुम्हारे सपनों में मैं सरेंडर नहीं करने वाली। तो पॉइजन सिक मास्टर भी क्वीन मेडुसा को बोलते हैं तो ठीक है, आज तुम और तुम्हारे क्लैन के सभी लोग यहीं पे मारे जाओगे। तो क्वीन मेडुसा बोलते हैं कि तो ठीक है, ट्राई करके देख लो। और वो तुरंत ही अपने 7 कलर की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। पास में से जियान अपने मनी मन बोलता है कि स्ट्रेंज, ये लड़की मुझे इतना फैमिलियर फीलिंग क्यों दे रही है और ये लड़की मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रही है। तभी पॉइजन सिक मास्टर जियान को बोलते हैं कि तुम कौन हो। तो जियान भी पॉइजन सिक मास्टर को बताता है कि मैं यान अलायंस का लीडर जियान। पॉइजन सिक मास्टर जियान को बोलते हैं कि तुम और तुम्हारा अलायंस मेरे सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे एक भी लोगों को कुछ भी नहीं करूंगी। तो जियान भी बोलते हैं कि सरेंडर की तो कोई बात ही नहीं हुई, अगर मैं सरेंडर कर भी देता हूँ तब भी मुझे नहीं लगता कि एक बार मैं फिर से कभी भी अपने लोगों की आंख में देख पाऊंगा। तो सरेंडर का जो प्रपोजल है वो तो आप भूल ही जाइए, मैं तो सरेंडर करने नहीं वाला। जियान की बात सुनकर
जब पॉइजन सिक के लीडर जियान को बोलते हैं कि ये क्वीन मेडुसा तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम ये सब बातें बोल रहे हो ना, एक बार मैं इसे पूरी तरह हरा लूं तब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तब तुम मुझसे ये सब बातें कैसे कहते हो। पॉइजन सिक मास्टर की ये बात सुन के क्वीन मेडुसा भड़क जाती है और पॉइजन सिक मास्टर को बोलते हैं कि शायद तुम पिछली बार की पिटाई भूल गई हो, और वो तुरंत ही अपने 7 कलर के स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक स्लैश अटैक पॉइजन सिक मास्टर के ऊपर कर देती है। पॉइजन सिक मास्टर भी ये देख के अपने पॉइजनस डॉग का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक देती है, और इसके बाद ही एक तरफ पॉइजन सिक मास्टर के साथ क्वीन मेडुसा की फाइट और दूसरी तरफ यान लुटियन के साथ जियान की फाइट शुरू हो जाती है। आसमान में जब एक तरफ क्वीन मेडुसा के साथ पॉइजन गर्ल की खतरनाक फाइट चल रही थी, तो दूसरी तरफ मौके का फायदा उठा के यान लुटियन जियान के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है। जो देख जियान अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है और यान लुटियन के हर एक अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। तभी यान लुटियन तुरंत अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और जियान को बोलता है तो तुम भागना चाहते हो, तो मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम मेरे हाथों से बच सकते हो। और वो फिर एक बार फिर से जियान के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक पे अटैक करने लगता है। तो जियान भी एक बार फिर से अपने आप को बचाने के लिए यान लुटियन के सभी अटैक को डॉज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद यान लुटियन एक बार फिर से जियान को बोलता है कि लड़की, तेरे पास जो स्किल है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अच्छा है। मैं ये कह सकता हूँ मेरे जियानन सेक के यान टियानजिंग का जो स्किल है ये उसके कॉम्परेबल, मगर जब मैं तुझे मार दूंगा तब मैं तुझसे स्किल ले लूंगा और उसके बाद कोई भी नॉर्मल डाउजंग मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। यान लुटियन की सब बातें सुन के जियान थोड़ी दूर जाके आसमान में एक जगह पे रुक जाता है। जो देख यान लुटियन जियान को बोलता है कि क्या हुआ लड़के, अब तू नहीं भागेगा? तो जियान भी यान लुटियन की सब बातों को इग्नोर करते हुए ओपन माउंटेन सिल गाई शनिन की फर्स्ट हैंड सिल टेक्निक से यान लुटियन के ऊपर हमला कर देता है। जो देख यान लुटियन अपने आप को बचाने के लिए एक गोल्डन कलर का बैरियर अपने सामने ले आता है, और जैसे ये दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते, दोनों अटैक ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगते हैं। जो देख जियान तुरंत ही अपने हेवनली फ्लेम और डागो के पावर को पूरी तरह बढ़ा देता है, और देखते देखते ये सीलिंग अटैक यान लुटियन की गोल्डन बैरियर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके यान लुटियन के ऊपर जाके लगता है। और जैसे ये सीलिंग अटैक यान लुटियन के ऊपर जाके लगता है, वो तुरंत ही पीछे काफी दूर फेंक दिया जाता है और आखिर में एक पहाड़ से जाके टकराता है और पहाड़ के चारों ओर ब्लैक मिस्ट फैल जाता है। ये सब कुछ देख के यान एलायंस के सभी वॉरियर्स जोर जोर से एलायंस लीडर की जय, एलायंस लीडर की जय बोलने लगे। मगर थोड़ी देर के अंदर ही उस ब्लैक मिस्ट के अंदर से यान लुटियन बाहर आता है और अपने मुंह पे लगे खून को अपने हाथों से पोंछता है, और देखते देखते अपने डाकी का इस्तेमाल करके अपने दोनों हाथों को बड़े बड़े ईगल हैंड में बदल लेता है। फिर जियान की तरफ देखते हुए बोलते है कि लड़के, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादा खेल लिया है, तू लकी था कि अब तक जिंदा है, मगर अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरे दोनों हाथों की एक एक उंगली को एक एक करके उखाड़ फेंक दूंगा। मैं देखता हूँ अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाता है। यान लुटियन के सब बोलना खत्म ही होता, वो तुरंत ही जियान के ऊपर अटैक कर दे। तो जियान भी इस बार अपने आप को बचाने के लिए अपने हेवी जोनल रूलर से यान लुटियन के सभी अटैक को एक बाई वन बाई रोकने लगते हैं। मगर थोड़ी देर के अंदर ही यान लुटियन एक जबरदस्त अटैक जियान के ऊपर करता है, जिस वजह से जियान के हाथों से हेवी जोनल रूलर छूट के नीचे गिरने लगता है, और मौके का फायदा उठा के यान लुटियन एक जोरदार लात जियान के पेट के ऊपर कर देता है, जिस वजह से जियान पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। यान लुटियन यही तक नहीं रुकता, यान लुटियन अपने गोल्डन विंग्स से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके यान लुटियन की गोल्डन अटैक से बचने लगता है। मगर एक बार फिर से मौके का फायदा उठा के यान लुटियन पीछे से जियान के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से जियान पत्थर से टकराते हुए एक बड़े से पत्थर से जाके टकराता है और पत्थर के चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाता है। थोड़ी देर के बाद ब्लैक मिस्ट के अंदर से जियान नीचे गिरने लगता है, जो देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जियान का फर्स्ट ब्रदर शाउटिंग आइसेम्पर से बोलता है कि आइसेम्पर जल्दी से जाइए और मेरे भाई को बचाइए। तो आइसेम्पर भी जियान को बचाने के लिए आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जियान को नीचे गिरते देख यान लुटियन जोर जोर से हंसने लगता है। फिर जियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लड़की, मैंने तुझसे कहा था कि मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, देखा मैंने तेरा क्या हाल कर दिया, मगर तू फिक्र मत कर, इस बार का जो मेरा अटैक है वो तुझे पूरी तरह खत्म कर देगा। उसका इतना बोलना खत्म ही होता, तभी वो तुरंत ही जियान को चारों तरफ से अपने ईगल हैंड से अटैक कर देता है। इस बार का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी को लगने लगता है कि जियान पूरी तरह मारा गया है, जिस की वजह से पॉइजन गर्ल, क्वीन मेडुसा, लिटिल जिया, सैंडेम्बर, आइसेम्पर, फामा, जियान का फर्स्ट ब्रदर शाउटिंग सभी लोग जियान की चिंता करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद यान लुटियन जब पीछे देखता है तभी जियान की बॉडी पूरी तरह गायब हो चुकी होती है, जो देख के यान लुटियन अपने आप से बोल रहे थे कैसे कैसे वो उसने किया, क्या उसका एक क्लोन बॉडी था, तो उसका असली बॉडी कहाँ है। यान लुटियन का ये सब सोचना खत्म ही हुआ था, तभी वो जियान के ऑरे को फील करता है और पीछे मुड़कर देखता है कि थोड़ी दूर पे जियान खड़ा हुआ है और अपने हाथों में हेवनली फ्लेम्स की मदद से एक पावरफुल अटैक को बना रहा होता है। जियान को एंग्री बुद्धा लोटस बनाते हुए देख के आइसेम्पर तुरंत ही वहां से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जियान का इस वाला अटैक कितना ज्यादा खतरनाक और डेडली है। इस वजह से वो तुरंत ही वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। मगर यान लुटियन को जियान की इस बड़े अटैक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिस वजह से जियान तुरंत ही एंग्री बुद्धा लोटस को बना के यान लुटियन के ऊपर हमला कर देता है। यान लुटियन भी अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने एक बार फिर से गोल्डन बैरियर को बना लेता है, मगर जिस बार जब एंग्री बुद्धा लोटस गोल्डन बैरियर से जाकर टकराता है, जोरदार एक ब्लास्ट होता है और सभी को सुनाई पड़ता है यान
लुटेन की दर्दनाक करकराने वाली आवाज, जिसे सुन के मुंह वाले के दोनों एल्डर्स एक दूसरे को बोलते हैं कि ये जो लड़का है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये एयरलाइंस का लीडर कहलाने के लायक भी है, और साथ साथ ये बहुत ही काइंड हार्टेड भी है, क्योंकि इसने इस वाला अटैक हमारे ऊपर नहीं किया, नहीं तो हमारा पत्ता पहले ही साफ हो गया होता। दूसरी तरफ इस वाले अटैक को करने के बाद जियान थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने पेस्टोटिंग से 2 हीलिंग पिल निकाल के खा लेता है। उसके बाद आइसेम्पर जियान के पास आके जियान को बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो जियान आइसेम्पर को बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर आइसेम्पर जियान को बोलते हैं क्या वो मारा गया? तो जियान बोलते हैं नहीं, मेरे करंट एंग्री विद द लोटस की पावर की सबसे अभी वो जिंदा है, क्योंकि मेरे एंग्री विद द लोटस में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो किसी डाउजंग लेवल के वॉरियर को मार सके, मगर मेरे इस वाले अटैक से वो इतना ज्यादा घायल हो चुका होगा कि बैटल करने की काबिल नहीं बचा होगा। थोड़ी देर के बाद जब फ्लेम की पावर हटती है, सभी लोग देखते हैं कि यान लुटेन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो तुरंत ही अपनी जान बचा के बैटलफील्ड से भागने लगता है। तो जियान भी आइसेम्पर को बोलते हैं कि आप अपने आर्मी के पास जाइए और आर्मी को कमांड कीजिए, ये लोग अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैं जाता हूँ क्वीन मिर्जा की मदद करने के लिए। और जियान तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियान तुरंत ही आसमान में उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे क्वीन मिर्जा और पॉइजन गर्ल एक दूसरे के साथ खतरनाक फाइट कर रहे थे। वहाँ पे पहुंचते ही जियान पॉइजन मास्टर को बोलते ही, पॉइजन मास्टर तुमने तीनों सेक के जो डाउजंग लेवल के वॉरियर थे उनमें से 2 पहले ही मुझसे हार चुके, तो मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। जियान की बात सुन के तुरंत ही पॉइजन गर्ल जियान की तरफ दिखती है, जिस वजह से फाइट में से उसका फोकस पूरी तरह हट जाता है और तभी क्वीन मिर्जा एक जोरदार मुक्का पॉइजन गर्ल की पीठ के ऊपर कर देती है, जिस वजह से तुरंत ही उसके मुंह के ऊपर से एक पर्पल कलर का कपड़ा पूरी तरह हट जाता है और पॉइजन गर्ल पीछे जाने लगती है। अगर पीछे जाते जाते भी पॉइजन गर्ल अपने मुंह से पॉइजन लिक्विड अटैक क्वीन मिर्जा के ऊपर कर देती है, जो क्वीन मिर्जा के हाथ के ऊपर जाके लगता है, जिस वजह से क्वीन मिर्जा तुरंत ही अपने हाथ को देखने लगती है और वो देखती है वो पॉइजन लिक्विड उसके हाथ में से होके उसके बॉडी तक अंदर जा रही होती है। दूसरी तरफ जैसे ही पॉइजन गर्ल के चेहरे के ऊपर से पर्पल कलर का कपड़ा हटता है, तभी उसका चेहरा जियान पूरी तरह देख लेता है और जियान के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, लिटिल फ्री डॉक्टर तुम। जियान की आवाज सुन के पॉइजन गर्ल तुरंत ही अपने मुंह को अपने हाथों से ढकने लगती है और जियान को बोलती है कि मैं कोई लिटिल फ्री डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ पॉइजन सेक के लीडर पॉइजन गर्ल हूँ। पॉइजन गर्ल की ये बात सुन के जियान तुरंत ही बोलता है नहीं, तुम मेरी दोस्त लिटिल फ्री डॉक्टर हो, इस सबके पीछे तुम थी, तुमने ये फाइट शुरू किया, मुझसे क्या गलती हो गई लिटिल फ्री डॉक्टर, मुझे बताओ। तभी पॉइजन गर्ल जियान को बोलती है कि तुम जिस लिटिल फ्री डॉक्टर को जानते थे वो कब की मारी जा चुकी है, अब जो तुम्हारे सामने है वो सिर्फ पॉइजन सेक के लीडर पॉइजन गर्ल है। लिटिल फ्री डॉक्टर की बात सुन के जियान लिटिल फ्री डॉक्टर को ध्यान से देखने लगता है, फिर तुरंत ही लिटिल फ्री डॉक्टर को बोलता है कि क्यों, ये सब कुछ तुम्हारे पॉइजन बॉडी की वजह से, अगर तुम समझ नहीं रही हो, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम इस पॉइजन की वजह से तुम मारी जाओगी, तुम अपने आप को खत्म कर लोगी। जियान की बात सुन के लिटिल फ्री डॉक्टर उदास हो जाती है और बोलती है मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, हाँ मैं सचमुच अपने आप को खत्म कर लूंगी, क्योंकि मेरा जन्म ही मुसीबतों के बीच में हुआ है, जिसका मतलब मैं सभी के लिए मुसीबत हूँ और सभी के लिए मुसीबत लेके आती हूँ। जब से मैंने तुमको छोड़ा है तब से लेके आज तक इन कुछ ही सालों के अंदर मैंने क्या क्या सहा है तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने वो हर रास्ता अपनाया जिससे मैं अपने पॉइजन और पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाऊँ, मगर सभी रास्ते गलत निकले, जिस वजह से जो लोग मेरी परवाह करते थे, जो लोग मेरा ख्याल रखते थे, जो लोग मुझसे प्यार करते थे, मेरी रक्षा करना चाहते थे, वो सभी लोग मेरी पॉइजन की वजह से एक एक करके मेरी आंखों के सामने मारने लगे और मैं कुछ भी न कर सकी। लिटिल फ्री डॉक्टर के इतना बोलते ही वो जोर जोर से रोने लगती है, जिस वजह से चारों तरफ से पॉइजन डाउकी उसके पास होकर गैदर होना शुरू कर देती है, जो देख के जिया लिटिल फ्री डॉक्टर को पुकारने लगता है और बोलते है रुक जाओ, ऐसा मत करो, वो सब पुराने बातें थी, अभी के लिए तुम अपने पावर लेवल को बढ़ा के अपने पॉइजन बॉडी और पॉइजन को कंट्रोल कर सकती हो, तो रुक जाओ लिटिल फ्री डॉक्टर, रुक जाओ। जियान की आवाज लिटिल फ्री डॉक्टर के कानों तक तो पहुंच रही थी, मगर वो अपने आप से ही बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक मुसीबत हूँ जो लोगों के लिए मुसीबत है, जिसकी वजह से लोग मारे जाते हैं, तो सभी के मरने से अच्छा है मैं ही मारी जाऊँ। और वो तुरंत ही अपने आंखों को बंद कर लेती है, जिस वजह से बहुत तेजी से पॉइजनस डाउकी पॉइजन गर्ल के चारों तरफ फैलने लगता है और थोड़ी देर के अंदर ही पॉइजन गर्ल के चारों ओर एक पॉइजन गैस का बैरियर बन जाता है। ये पॉइजन गैस का बैरियर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि बाहर से इसे देख के सभी लोग डरने लगते हैं, क्योंकि इस पॉइजन गैस के बैरियर से इतना ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग पावर निकल रहा था कि अगर ये बैरियर टूटा तो चारों तरफ पॉइजन फैल जाएगा, जिस वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। जो देख के क्वीन मिर्जा जियान से बोलती कि चलो यहाँ से, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तो जियान बोलते नहीं और वो तुरंत लिटिल फ्री डॉक्टर को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, तो पीछे से क्वीन मिर्जा जियान को रोकने लगती है, मगर जियान नहीं रुकता। जियान तुरंत ही उस पॉइजन गैस के बैरियर के पास जाता है और अपना ग्लेस फ्लेम का इस्तेमाल करके उस पॉइजन गैस के बैरियर के अंदर एक छोटा सा होल बना के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जियान देखता है कि एक जगह पे लिटिल फ्री डॉक्टर अपने आंखों को बंद करके बैठी हुई है। जियान तुरंत
तुरंत ही वहाँ पे चला जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम कुछ भी बन जाओ, तुम मेरे लिए सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर ही रहोगी और हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। और जियान अपने एक हाथ को लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने बढ़ा देता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने आंखों को खोल के जियान की तरफ घूर घूर के देखने लगती है और बोलती है कि मुझे मत छूना, नहीं तो मेरा पॉइजन तुम्हें भी चोट पहुंचाएगा। तो जियान भी लिटिल फेरी डॉक्टर की बात नहीं सुनता और लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान को बोलते कि नहीं, छोड़ दो मेरा हाथ, नहीं तो मेरा ये पॉइजन तुम्हें भी चोट पहुंचाएगा। मगर जियान नहीं छोड़ता, जिस वजह से थोड़ी देर के अंदर ही पॉइजन गर्ल की पॉइजन जियान के बॉडी में फैलने लगती है, जो देख के पॉइजन गर्ल तुरंत ही चौंक जाती है और बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया और अपने आंखों को एक बार फिर से बंद कर लेती है। अगर थोड़ी देर के बाद पॉइजन गर्ल एक बार फिर से अपने आंखों को खोलती है और देखती है कि जियान उसके एकदम करीब खड़ा हुआ है और उससे कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद जियान तुरंत ही अपने ग्लेस क्लैम्प की मदद से पॉइजन गैस की बैरियर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम इस पॉइजन बॉडी को लेके जन्मी हो और इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। अगर तुम जल्दी जल्दी अपने लेवल अप कर लेती हो तो तुम अपने पॉइजन बॉडी और पॉइजन को कंट्रोल कर पाओगी। जो सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बोलती है कि मगर पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने बहुत ही कोशिश की मेरे पॉइजन बॉडी और पॉइजन को कंट्रोल करने की, मगर मैं नहीं कर पाई। तो जियान बोलता है मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, मगर एक प्रॉमिस तुम्हें भी करना होगा, तुम ये सब दोबारा नहीं करोगी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान को बोलती है ठीक है। इसके बाद जियान की नजर क्वीन मिर्जा को बच जाता है जो खास रही होती है, जो देख के जियान तुरंत लिटिल फेरी डॉक्टर को छोड़ के क्वीन मिर्जा के पास चला जाता है और आते ही क्वीन मिर्जा को बोलता है कि काइलिन क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। मगर क्वीन मिर्जा जियान के किसी बात का आंसर नहीं देती। तभी वहाँ पे आ जाते लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को बोलते है कि ये सब कुछ मेरे पॉइजन की वजह से हुआ है। जो सुन के क्वीन मिर्जा अपने स्वैग में बोलती है इससे पहले कि तुम्हारा पॉइजन मेरी जान ले, मैं उससे पहले तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगी। और वो अपने 7 किलो की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, मगर जियान तुरंत ही क्वीन मिर्जा के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। फिर इशारे में लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि ये पॉइजन वापस ले ले। लिटिल फेरी डॉक्टर भी क्वीन मिर्जा की बॉडी से तुरंत ही अपने पॉइजन को वापस ले लेती है, जिस वजह से देखते देखते क्वीन मिर्जा ठीक हो जाती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे मुड़ते और अपने तीनों सेना के सभी वॉरियर को बोलते है कि ये फाइट खत्म हो, तुम सब लोग जिम एम्पर को छोड़ के वापस लौट जाओ। और जाने से पहले जियान को बोलती है कि जो तुमने मुझसे कहा है अगर वो सच हुआ तो बहुत अच्छा, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे मेरा पॉइजन बॉडी और पॉइजन को कंट्रोल करना सिखा पाओगे। तो जियान भी लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। जियान का इतना बोलना खत्म ही हुआ था, तभी वहाँ से लिटिल फेरी डॉक्टर गायब हो जाती है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फेस्टिवल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, सायोनारा।